एक्सट्रीम लर्निंग में आपका स्वागत है। और ज़्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम सीखेंगे रूल्स फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ कि जो हमारे ब्लॉक डायग्राम होते हैं उनको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन्होंने भी एक्सट्रीम लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं। इसके कुछ 4-5 रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा कि जब भी हमें दो नोड गिवन हो और उसके बीच में हमें एक गेन दे रखा हो तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। x2 इज इक्वल टू ax1 से जो हमारा आउटपुट है वो x2 है और जो हमारा इनपुट है वो x1 है। a हमारा गेन है। अगर इसको हम ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं तो ये कैसे था। ये हमारा इनपुट था r ऑफ s, यहाँ पे हमारा गेन था a और ये हमारा था आउटपुट c ऑफ s। r ऑफ s को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, x1 से। c ऑफ s को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, x2 से। तो इस तरीके से हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम अगर हमें दो इनकमिंग ब्रांचेस मिल रही हो, ठीक है, एक कॉमन नोड पे, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हम कैसे लिखेंगे, x3 इज इक्वल टू ax1 प्लस a2x2। यहाँ पे हमने लिखा है x3 इज इक्वल टू ax1 प्लस a2x2। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर हमें दो गेन सीरीज में गिवन हो और हमारे पास 3 नोड हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो सिंपली जो हमारी जो नोड होगी बीच की x2 उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। हम सिंपली इनका प्रोडक्ट करके लिख देंगे। तो जो हमारा आउटपुट होगा x3 वो क्या आएगा, ab x1। इस तरीके से x3 इज इक्वल टू ab x1। अब एक बार इसे देख भी लेते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आता है। तो अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करें और इस पोर्शन को हटा दें तो यहां से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, x2 इज इक्वल टू ax1। वही हमने लिखा है। अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करें तो हमारे पास आउटपुट की क्या वैल्यू आएगी, x3 इज इक्वल टू bx2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर दो तो वो क्या हो जाएगी, x3 इज इक्वल टू b ax1। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, x3 इज इक्वल टू ab x1। मतलब ये x2 हमारा एलिमिनेट हो गया यहां से। तो वही रिजल्ट हमने यहां पे लिखा है, x3 इज इक्वल टू ax1। मतलब अगर बीच में कोई नोड है तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। सिंपल हम इन गेन का प्रोडक्ट करके लिख देंगे, उससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है कि हमारा अगर हमें दो ब्रांचेस पैरेलल में गिवन हो इस तरीके से तो हम सिंपली इनका सम करके लिख देंगे। कैसे, x2 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x1। इस तरीके से x2 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x1। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर हमें कुछ इस तरीके से गिवन है तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। सिंपली x3 को एलिमिनेट कर देंगे और हम ब्रांच को x1 से और x4 से जोड़ देंगे। तो हमारी ब्रांच हो जाएगी x1 और x4 और जो गेन है वो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई करके a इंटू सी। सेम इसी तरीके से यहां से भी x3 एलिमिनेट हो गया था तो इस ब्रांच को हम कैसे लिख देंगे, x2 x4 और जो गेन है उनका प्रोडक्ट करके लिख देंगे यहां पे। अब सिंपली ये हमने फर्स्ट रूल में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, x4 इज इक्वल टू ac इंटू x1 प्लस bc इंटू x2। इस तरीके से अगर आपको ये करके भी देखना है रिजल्ट कैसे आया तो वो भी देख लेते हैं। अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करें, इतने पोर्शन को, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x3 इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2। अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x4 इज इक्वल टू c x3। x3 की वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें पुट कर दो तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, x4 इज इक्वल टू c इंटू ax1 प्लस bx2। ये वैल्यू यहां आ गई। अब अंदर इसे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, x4 इज इक्वल टू cax1 प्लस bcx2। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है तो हम कैसे सोल्व करेंगे। इसमें सिंपली एक फीडबैक पाथ और ऐड हो चुका है। ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक पाथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली ये हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं कि अगर हमें एक फीडबैक गिवन है और एक हमारा गेन गिवन है तो हम कैसे लिखते हैं, गेन को हम g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फीडबैक को हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा
नेगेटिव फीडबैक के लिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और पॉजिटिव फीडबैक के लिए यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आएगा। तो जी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है गेन को और एच हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फीडबैक को। तो इस फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, बी अपॉन 1 माइनस बी सी। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे x1 एज इट इज, गेन हमारा एज इट इज ए, x2 नोड यहां तक हमने कुछ टच नहीं किया, हमने सिर्फ इतना चेंज किया है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, b अपॉन 1 माइनस बी सी और x3 नोड एज इट इज। तो अब हमें इतना सोल्व करने के बाद सिर्फ करना क्या है, x2 नोड को एलिमिनेट कर देना है। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दोनों गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आएगा, ए बी अपॉन 1 माइनस बी सी। तो यहां से हम आउटपुट लिख सकते हैं x3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 1 माइनस बी सी इंटू x1। इसको हम सोल्व भी करके देख सकते हैं कि रिजल्ट कैसे आया। तो अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करते हैं तो यहां से हमें आउटपुट की वैल्यू क्या दिख रही है, x2 इज इक्वल टू ए x1। और अगर हम इतने पोर्शन को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x3 इज इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस बी सी इंटू x2। यहां से x2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, x3 इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज b अपॉन 1 माइनस बी सी, x2 की जगह सिर्फ क्या ऐड हो जाएगा, ax1। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, x3 इज इक्वल टू ए बी इंटू x1 अपॉन 1 माइनस बी सी। तो ये थे हमारे 5 रूल्स। इसकी हेल्प से आप सिग्नल फ्लो ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस। और ज्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।